प्रस्तुत वीडियो में बुद्ध चरितम प्रथम सर्ग प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक के पाठ्यक्रम में और यूजीसी नेट संस्कृत विषय कोड 25 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है तथा बुद्ध के अनेक अनुयायी भी हैं, जिनको बुद्ध चरितम का अनुशीलन करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, शेयर भी कर लेना चाहिए। प्रथमा सर्गा प्रथम सर्ग। इक्ष्वाकुवंशार्णव सम्प्रसूतः प्रेमाकरः चन्द्र इव प्रजानां शाक्येषु साकल्यगुणाधिवासः शुद्धोदन्नाख्यो नृपतिर्बभूव। इक्ष्वाकुवंशार्णव संप्रसूतः इक्ष्वाकुवंश रूपी सागर में उत्पन्न प्रेमाकरः चंद्र इव प्रजानाम अपनी प्रजा के लिए चंद्रमा के समान अनुराग का आकर भंडार शाक्यवंशीय लोगों में साकल्य गुण अधिवासा समस्त गुणों का अधिष्ठान शुद्धोदन आख्या नृपति बभूव शुद्धोदन नामक राजा हुआ। आसीन महेंद्रादि समस्य तस्य पृथ्वीव गुरुवी महिषी नृपस्य मायेति नाम्नी शिवरत्नसारा शीलेन कान्त्या अपि अधिदेवतेव। आसीद महेंद्र पर्वत के समान तस्य राज्ञः उस राजा की पृथ्वी इव गुरुवी महिषी आसीत कल्याणमयी रत्न सार वाली पृथ्वी के समान गौरवशालिनी शीलेन कांत शिवरत्न सारा समस्त प्रकार के कल्याणकारी रत्नों से युक्त पृथ्वी के समान सर्व कल्याण प्रदात्री मायेति नामनी कांता माया नामक रानी थी, पत्नी थी। इस तृतीय पद्य में कवि ने कहा है कि राजा ने उस रानी के साथ विभिन्न प्रकार के सांसारिक भोग भोगे। देवेभिर अपि अप्रार्थ्यम अनल्पभोगम साधम तया असौ बुभुजे नृपालः सा चाथ विद्देव समाधियुक्ता गर्भं दधे लोकहिताय साध्वी। असौ नृपालः उस राजा ने तया सार्धम उस देवी अर्थात अपनी रानी के साथ देवई अपि प्रार्थ्यम देवों के लिए भी प्रार्थनीय अर्थात जो देव दुर्लभ थे ऐसे अनल्प भोगम बुभुजे ऐसे अपार सुख को भोगों को भोगा। अथ च तथा तत्पश्चात समाधियुक्ता विद्या के समान सा साध्वी उस साध्वी रानी ने लोकहिताय लोक कल्याण के लिए संसार के कल्याण के लिए गर्भम दधे गर्भ धारण किया। पूर्वं तु सा चंद्रम इव अभ्रमध्ये स्वप्ने ददर्श आतं वपुर्विशन्तं नागेन्द्रमेकं धवलं ननिधीरा तस्मान्निमित्ताद् बिभयाञ्चकार। सा उस रानी ने पूर्वम पहले स्वप्न में अभ्रमध्ये चंद्रमिव बादलों से आच्छादित चंद्रमा के समान आत्म वपुः विशंतम अपने शरीर में प्रवेश करते हुए एकम धवलम नागेंद्रम ददर्श एक स्वच्छ निर्मल गज को देखा, हाथी को देखा। तू धीरा सा धीरा तू तस्मात् निमित्तात् न बिभयांचकार परंतु वह धीरवती रानी उसके कारण से भयभीत नहीं हुई। वंशश्रियं गर्भगतां वहन्ती प्राचीव कल्ये विरराजराज्ञी सा शोकमोहक्लम्बर्जिता अपि घनं वनं गन्तुं येष देवी। गर्भगतां वंशश्रियं वहन्ती अपने गर्भस्थ अपने वंश की शोभा को वहन करती हुई धारण करती हुई राज्ञी
वह रानी कल्ये प्राची इव विरराज, प्रातःकाल को सुशोभित होने वाली प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा के समान सुशोभित हुई। शोक मोह मोह क्लम वर्जिता अपि, शोक मोह थकान आदि से मुक्त होने पर भी सा देवी वह देवी घनम वनम गंतुम येष, सघन वन में जाने की इच्छुक हुई, उनकी सघन वन में जाने की इच्छा हुई। सा लुम्बिनी नाम्नि वने मनोज्ञे ध्यान प्रदे देव वनाद अनूने वासेच्छया प्राह पतिम प्रतीता सत्वानिवम दोहदम आननन्ति। प्रतीता सा विश्वास करने वाली वह रानी देव वनाद अनूने, देव वन नंतर नंदन वन से किसी भी तरह से कम नहीं था जो वन, ऐसे मनोज्ञ मनोरम ध्यानप्रद लुम्बिनी नामक वन में वासेच्छया निवास करने की इच्छा से पतिम प्राह अपने पति अर्थात राजा शुद्धोधन से बोली, दोहदम सत्वानिभम आमनंति, क्यों कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु की इच्छा के अनुसार ही दोहद होता है अर्थात गर्भकालिक इच्छा होती है। तस्य विदित्वा नृप आर्य भावम धर्म्यंच तुष्टः सुतराम अनंदत, इच्छा विघातादि अहितम विशंके तत्प्रीतये चाशु विनिर्जगाम। तस्याः आर्यभावम विदित्वा नृपः, उस रानी के धार्मिक भाव को जान करके नृपः राजा शुद्धोधन तुष्टः सुतराम अनंदत अत्यंत संतुष्ट और आनंदित हुआ। इच्छा विघातात अहितम विशंक, तथा उसकी इच्छा के अपूर्ण रह जाने से अपने अहित की आशंका करके तत्प्रीतिये तथा उसकी प्रसन्नता के लिए आशु विनिर्जगाम, शीघ्र ही अपने प्रासाद से महल से निकल पड़ा, प्रस्थान किया। तस्मिन् वने श्रीमती राजपत्नी प्रसूति कालम समवेक्षमाणा शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारी शास्त्रैरभिनन्द्यमाना, शास्त्रै नारी भी अभिनन्द्यमाना, शास्त्रों नारियों के द्वारा अभिनंदित तथा सेवित की जाती हुई। प्रसूति कालम समवेक्षमाणा, अपने प्रसूति कालों को शीघ्र ही निकट आया हुआ जानकर राजपत्नी अर्थात माया देवी श्रीमती तस्मिन श्रीमत बने उस सुशोभित वन में वितान युक्त अर्थात सूर्य की रोशनी को आने से रोकने के लिए कपड़ा अर्थात वस्त्र लगा दिया गया था, जहाँ ऐसे शय्याम प्रपेदे ऐसे अपनी शैया पर गईं। ततः प्रसन्नश्च बभूव पुष्यस्तस्याश्च देव्याः व्रतसंस्कृतायाः पार्श्वात् ततो लोकहिताय यज्ञे निर्वेदनं च निरामयं च। ततश्च पुष्यः प्रसन्नः बभूव, तत्पश्चात निर्मल और शुभ पुष्य नक्षत्र प्रकट हुआ। व्रत संस्कृतायाः तथा व्रत आदि से शुद्ध तस्याः देव्याः पार्श्वात् उस देवी के पार्श्व से पार्श्वभाग से लोकहिताय केवल लोक कल्याण के लिए ही निरामयं च तथा स्वस्थ सुतः यज्ञ पुत्र उत्पन्न हुआ, उन रानी ने पुत्र उत्पन्न किया। उरोर्यथा और्वस्य पृथोश्च हस्तान् मान्धातुरिन्द्र प्रतिमस्य मूर्धनः कक्षीवतश्चैव भुजांस देशात् तथा विधम तस्य बभूव जन्म। यथा औरवस्य जन्म उरोह, जिस प्रकार से औरों का जन्म उरु से अथवा जंघाओं से, पृथोच हस्ता तथा हाथ से पृथु का, इंद्र प्रतिमस्य मानधातु च मूर्धना तथा इंद्र के समान तेजस्वी मानधाता का जन्म मूर्धा से,
कच्छीवतः च भुजांस देशात् तथा कच्छीवान का जन्म भुजा से हुआ है, तथैव विधमेव तस्य जन्म बभूव, उसी प्रकार से उस बालक का जन्म हुआ।